जय श्री सीताराम जी की। रावण ने जब अपनी सेना को व्याकुल देखा तो 20 भुजाओं में 10 धनुष लेकर रावण कोप करके दौड़ा। वह बहुत ही क्रोधी था। बंदर भी हू हू करके उनके सामने चले। बंदरों के हाथों में वृक्ष, पहाड़ और पर्वत थे। उसे लेकर वे एक साथ ही रावण पर डालते हैं। वे पहाड़ रावण के वज्र के समान शरीर में लगते ही टुकड़े टुकड़े होकर फूट जाते हैं। बड़ा घमंडी और अत्यंत क्रोधी रावण अपने स्थान से नहीं हटता। अपना रथ रोके हुए अचल खड़ा रहा और बहुत ही क्रोध करके रावण इधर उधर डपटकर बंदर योद्धाओं का मर्दन करने लगा। तब अनेक रीछ वानर भाग चले और पुकारने लगे, हे अंगद, हे हनुमान, हमारी रक्षा करें। हे स्वामी श्री राम जी, हमारी रक्षा करें। यह दुष्ट तो काल की नाई हमें खाए जा रहा है। रावण ने जब सब वानर भागते हुए देखे तो उसने अपने 10 धनुषों पर बाण चढ़ा लिए। धनुष चढ़ाकर रावण ने बाणों के समूह छोड़े। वे शरीर में ऐसे लगते हैं जैसे उड़कर सांप चिपट जाते हैं। पृथ्वी, आकाश, दिशा विदिशा सब जगह बाण छा गए। बंदर कहाँ भागे। बड़ा हुल्लड़ मच गया। राम सेना घबरा कर पुकारने लगी, हे रघुवीर, हे दया सिंधु, हे दीन बंधु, भक्त रक्षक, हरि भगवान, हमारी रक्षा करें। अपनी सेना को व्याकुल देखकर कमर में तरकस कस के धनुष हाथ में लेकर श्री लक्ष्मण जी राम जी के चरणों में सिर नवाकर क्रोध सहित चल पड़े। लक्ष्मण जी ने कहा, वे दुष्ट बानर रीछों को क्यों मारता है? मुझे देख, मैं तेरा काल हूँ। रावण बोला, हे पुत्र घाती, मैं तुझे ही ढूंढ रहा था। तुझे मारकर मैं अपनी छाती ठंडी करूंगा। ऐसा कहकर रावण ने तीक्ष्ण बाण छोड़े। लक्ष्मण जी ने उनके 100 खंड कर दिए। तब रावण ने अनेक हथियार चलाए। लक्ष्मण जी ने उनके तिनके के समान टुकड़े कर डाले। फिर अपने बाणों से प्रहार किया। रथ को तोड़कर सारथी को मार डाला। 10 मस्तकों में 100 बाण मार डाले। वे ऐसे घुसे जैसे पर्वतों के शिखरों में सर्प घुस जाते हैं। फिर 100 बाण रावण के हृदय में मारे, जिससे वह भूमि पर गिर पड़ा। शरीर की कुछ सुधि नहीं रही। मूर्छा उतरने पर वह महाबली फिर से उठा और उसने ब्रह्मा की दी हुई शक्तियां छोड़ दी। शक्तियां लगते ही लक्ष्मण जी विकल होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। रावण उन्हें उठाने लगा। उसके बल की महिमा यूं ही रह गई। जिनके एक ही सिर पर समस्त ब्रह्मांड रज कण के समान रखा हुआ है, उन्हें मूर्ख रावण उठाना चाहता है। वह तीनों लोकों के स्वामी को नहीं जानता। यह देखते ही हनुमान जी कठोर वचन बोलते हुए दौड़े। उन्हें आते देख रावण ने भयंकर गुस्से का प्रहार किया। हनुमान घुटने टेक कर रह गए, पृथ्वी पर नहीं गिरे। फिर क्रोधित होकर उठे। रावण को उसने एक गुस्सा मारा। वह ऐसे गिरा जैसे वज्र लगने से पर्वत गिरा हो। मूर्छा दूर होने पर रावण जागा और हनुमान जी के पराक्रम की बड़ाई करने लगा। हनुमान जी बोले, वे देवताओं के वैरी, मेरे पराक्रम और मुझको धिक्कार है, क्योंकि तू अब भी जीता रह गया है। ऐसा कहकर हनुमान जी लक्ष्मण जी को ले गए। यह देखकर रावण को बड़ा अचंभा हुआ। श्री राम जी ने लक्ष्मण से कहा, हे भाई, हृदय में समझो, तुम भी भक्षक और देवों के रक्षक हो। यह वचन सुनते ही कृपा निधान लक्ष्मण जी उठ बैठे। वह कराल शक्ति आकाश में चली गई। लक्ष्मण जी फिर हाथ में धनुष बाण लेकर दौड़े और बहुत ही जल्दी वैरी के सामने आए। फिर उन्होंने शीघ्रता से रावण के रथ को तोड़कर उसके सारथी को मारकर उसे व्याकुल कर दिया। रावण के हृदय में 100 बाण मारे, जिससे वह व्याकुल होकर भूमि पर गिर पड़ा। तब दूसरा सारथी उसे रथ पर डालकर उसे तुरंत लंका में ले गया। प्रताप के समूह श्री राम जी के भाई लक्ष्मण जी ने आकर प्रभु के चरणों में प्रणाम किया। जब रावण मूर्छा से जागा तो कुछ यज्ञ करने लगा। वह महामूर्ख हट करके श्री राम जी से वैर होने पर भी अपनी जीत चाहता है। यहाँ विभीषण ने जब ये खबर पाई तो तुरंत राम जी को सुनाई। वह बोला, हे नाथ, रावण एक यज्ञ कर रहा है। अगर वो सिद्ध हो जाए तो वह अभागा नहीं मरेगा। हे नाथ, वानरों को शीघ्र भेजिए। वह यज्ञ को विध्वंस करेंगे तो रावण युद्ध करने के लिए आएगा। सवेरा होते ही प्रभु ने अच्छे योद्धाओं को भेजा। अंगद, हनुमान आदि सब वीर दौड़ चले।
वानर सहज नहीं उछलकर लंका पर चढ़ गए और रावण के महल में बेधड़क घुस गए। उसे यज्ञ करता देखकर उन्हें बहुत ही क्रोध हुआ। वे बोले, रे निंदस, लड़ाई से भागकर यहाँ चला आया है, यहाँ आकर बुगला सा ध्यान लगाए बैठा है। ऐसा कहकर अंगद ने उसे लात मारी, परंतु उस मूर्ख ने देखा तक नहीं। वह अपने स्वार्थ में रत था। जब नहीं देखा तो वानर बहुत ही क्रोधित होकर उसे दांतों से काटने और लातों से मारने लगे। फिर उनकी स्त्रियों की चोटी पकड़कर उन्हें बाहर निकाल दिया। वे अति दीन होकर चिल्लाने लगी। तब रावण काल के समान क्रोध में भरकर उठा, वानरों को पकड़कर पटकने लगा। इसी बीच वानरों ने यज्ञ को विध्वंस कर दिया। यह देखकर रावण मन में हार गया। यज्ञ को विध्वंस कर सब वानर सकुशल श्री राम जी के पास चले आए। तब रावण क्रोधित होकर जीने की आशा छोड़कर लंका ही चला गया। चलते ही भयंकर अपशकुन होने लगे। गिद्ध सिरों पर उड़ने लगे। काल के वश वह किसी का कहना नहीं मानता। बोला कि युद्ध के बाद ही बजाओ। राक्षसों की अपार सेना चली, जिसमें बहुत से हाथी, रथ, पैदल और घुड़सवार थे। प्रभु के सामने दुष्ट दौड़े, जैसे पतंगों के झुंड अग्नि की ओर दौड़ते हैं। यहाँ देवताओं ने प्रार्थना की कि इसने हमको बहुत दुख किया है। हे स्वामी, हे श्री रामचंद्र जी, अब इसे मत खिलाइए। जानकी जी बहुत ही दुखी होती हैं। जय श्री सीताराम जी की।